आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर कोरिया की सबसे प्रभावशाली महिला और देश के सत्तारूढ़ नेता किम यो जोंग के बारे में। हाल ही में उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी ने किम यो जोंग को उप विभाग निर्देशक से पूर्ण विभाग निर्देशक के पद पर पदोन्नत किया है। यानी कि ये कदम केवल एक औपचारिक पदोन्नति नहीं है, बल्कि किम यो जोंग की अगर बात करें तो राजनीतिक पकड़ और शक्ति को और मजबूत करने का संकेत माना जा रहा है। उत्तर कोरिया की राजनीति में महिला नेतृत्व बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन किम यो जोंग ने अपने भाई किम जोंग उन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के रूप में अपनी अलग पहचान बना ली है। दक्षिण कोरियाई सरकार के अनुसार किम यो जोंग 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पैदा हुई थी और वो किम जोंग इल और उनकी तीसरी ज्ञात साथी पूर्ण नेत्री की और योंग हुई की 3 संतानों में से एक है। उनकी शिक्षा की शुरुआत अपने भाई के साथ स्विट्जरलैंड में हुई, जहां उन्होंने न केवल पश्चिम शिक्षा प्राप्त की बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण और वैश्विक घटनाओं की समझ भी विकसित की। उनके भाई की सत्ता संभालने के बाद किम यो जोंग ने तेजी से पदोन्नति पाई और उत्तर कोरिया के राजनीतिक और सैन्य निर्णयों में निर्णायक भूमिका निभाने लगी। उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी हर 5 साल में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करती है, जिसमें हजारों पार्टी नेता राजधानी प्योंगयांग में जुड़ते हैं। ये सम्मेलन देश की आंतरिक नीतियों से लेकर कूटनीति और युद्ध योजना तक हर महत्वपूर्ण निर्णय को दिशा देने का मंच होता है। किम यो जोंग की हालिया पदोन्नति इस सम्मेलन के दौरान हुई और इसे उनके सत्तारूढ़ परिवार में पकड़ मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये पदोन्नति उन्हें न केवल पार्टी के भीतर अधिक प्रभावशाली बनाती है, बल्कि देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम और रणनीतिक निर्णयों पर भी उनका असर बढ़ाती है। ये सम्मेलन उत्तर कोरिया की शक्ति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रदर्शित करने का अवसर भी होता है और किम यो जोंग में बढ़ते पदोन्नति स्तर से ये स्पष्ट होता है कि वो भविष्य में इस मंच पर निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। किम यो जोंग की ताकत सिर्फ पद से नहीं आती, बल्कि उसके राजनीतिक कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और अपने भाई के साथ सहयोग करने की समझ से भी आती है। उन्होंने सत्ता संभालने के शुरुआती वर्षों से ही अपने भाई के साथ मिलकर महत्वपूर्ण नीतिगत और रणनीतिक फैसले लिए हैं। उनकी दृष्टि और राजनीतिक समझ ने उन्हें न केवल अपने भाई की छाया में बल्कि खुद तक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों और मिसाइल कार्यक्रम के भविष्य में किम यो जोंग की भूमिका और बढ़ने वाली है और आने वाले समय में वो देश के सैन्य और राजनीतिक निर्णयों में निर्णायक योगदान दे सकती है। लेकिन आखिर में किम यो जोंग को हालिया पदोन्नति होने से ये संकेत देती है कि उत्तर कोरिया में सत्ता का केंद्र केवल किम जोंग उन तक सीमित नहीं है। उनके परिवार के सदस्य, खासकर किम यो जोंग, देश की राजनीतिक दिशा और वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये पदोन्नति न केवल उनके राजनीतिक करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और परमाणु रणनीति के लिहाज से भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। किम यो जोंग की बढ़ती ताकत ये साफ करती है कि उत्तर कोरिया में भविष्य में निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी और प्रभाव बढ़ाने वाला है और देश की आंतरिक और बाहरी नीतियों में उनका योगदान निर्णायक साबित हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि किम यो जोंग की बढ़ती ताकत से उत्तर कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में कितना बदलाव आएगा। जो कमेंट में अपनी राय साझा करना, आपको क्या कुछ लगता है। साथ ही आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किम जोंग उन के बाद क्या उनकी बहन वहां की सत्ता संभालेंगी या फिर बेटी? क्योंकि अगर अभी हाल ही की खबरों पर नजर डालें तो उनकी बेटी की भी ये चर्चा आ रही थी कि जल्द ही वो भी सत्ता में आने वाली है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।